चलें जी। 2 मिनट हम लेट है। बहरहाल अस्सलामुअलैकुम वंस अगेन आप सबको। आई होप आप सब खैर खैरियत से हैं और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सो मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देती चलूँ कि मेरा नाम मुज़म्मिला अवैस है और मैं बाय प्रोफेशन फिजिकल एजुकेशनिस्ट हूँ। मैंने एमएससी किया है हेल्थ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज में। मैं डिजिटल मार्केटर भी हूँ, सर्टिफाइड ट्रेनर भी हूँ, ग्राफिक डिजाइनर और फ्रीलांसर भी हूँ। थोड़े से रूल्स डिस्कस कर लेते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन में आपको अपना दे चुकी हूँ। थोड़ा सा आप लोगों से ऐसे क्वेश्चंस करूंगी जिससे कि आप थोड़ा सा अपना ब्रेन स्टॉर्म करें, यानी थोड़ा सा सोचें और अपनी लाइफ में जो कंसेप्ट्स हैं उनको क्लियर आउट करें कि आपने लाइफ में आगे क्या करना है। इसके बाद मैं आप लोगों से कंपनी की प्रोफाइल डिस्कस करूंगी, आपसे मंथली इनकम प्लान डिस्कस करूंगी कि कैसे आप 6 महीने से 1 साल के अंदर अपनी इनकम 10,000 से 50,000 तक अर्न कर सकते हैं। और सेशन से आपकी मेरी रिक्वेस्ट है कि सेशन को एंड तक देखिएगा ताकि आप अपना एक बेहतर डिसीजन ले सकें। और सेशन के एंड में डेफिनेटली मैं आपके क्वेश्चंस एंड आंसर्स जो है वो कंडक्ट करूंगी। यहाँ पर एक छोटी सी कोटेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी कि इफ somebody offers you an amazing opportunity but you are not sure you can do it, say yes, then learn how to do it later। यानी अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी आपको ऑफर करता है या आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आती है और आपको लगता है कि पता नहीं आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, स्टिल आपको यस कहना चाहिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज, अच्छी अपॉर्चुनिटीज जो है वो बड़ी मुश्किल से आपके सामने आती हैं। सो हर अपॉर्चुनिटी को अवेल करें और फिर उसको सीखें लेटर ऑन। ठीक है, सो हर चीज सीख कर इंसान बेनिफिट्स को हासिल कर सकता है। सो जनाब, मेरा आप लोगों से सबसे पहला सवाल तो ये है कि आप लोग मंथली कितना अर्न करना चाहते हैं, मुझे चैट बॉक्स में बताइए। साथ ही आप लोग क्या 30-40 साल तक जॉब करना चाहते हैं और उसके बाद रिटायर होना चाहते हैं, या 3 से 5 साल में अपना खुद का बिजनेस एस्टेब्लिश करके 5 सालों में ही रिटायर होना चाहते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं? तो आपकी क्या चॉइस है? सारी लाइफ जो है वो जॉब करना है किसी और के लिए, या खुद के गोल्स और एम्स और ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए अपना बिजनेस सेटअप करना है? यानी कि 30-40 साल में जो आपने एनर्जी लगानी है, वही एनर्जी आप 3 से 5 साल में अपनी एनर्जी लगा लें और अपना एक बिजनेस सेटअप कर लें, तो बेहतर क्या है आपके नजरिए में? क्या चाहेंगे आप? बिल्कुल अपना पर्सनल बिजनेस, काइंडली अपनी जो वीडियोस है ना ये आप ना ऑन करें। ठीक है, कम ऑन जल्दी जल्दी बताएं। सेशन जो है वो आपको आगे भी चीजें बतानी है। पर्सनल बिजनेस, यस, गुड। सो कॉमन सेंस यही कहती है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारी एनर्जी लेवल्स भी कम होते जाते हैं। तो 30-40 साल तो बहुत दूर की कहानी है। आपने प्लान करना है अपनी लाइफ को 3 से 5 सालों में, और जो लोग ये कर जाते हैं डेफिनेटली वो बहुत कुछ हासिल करते हैं। जनाब, यहाँ पर एक और कोटेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। कोटेशंस बड़ी हेल्पफुल साबित होती हैं जिंदगी में आगे काम करने के लिए। इफ यू ऑलवेज डू व्हाट यू ऑलवेज डिड, देन यू विल ऑलवेज गेट व्हाट यू ऑलवेज गॉट। यानी अगर आपने हमेशा वही किया जो आप हमेशा करते आए हैं, तो आपको हमेशा नतीजा वही मिलेगा जो आपको हमेशा मिलता आया है। अब कुछ नया करना है हटके या नहीं? जिंदगी में सब चीजें जो है वो एक जैसी आप फॉलो नहीं कर सकते। यानी अगर आपने टीचिंग का एक्सपीरियंस हासिल किया, तो बहुत से लोग ये समझते हैं कि बस हमें ऑनलाइन डिजिटली काम भी टीचिंग के हवाले से ही करना है। बहुत से लोग जो बैंक में कभी जॉब की या किसी इदारे में जॉब की, तो वो समझते हैं बस हमारा अगर यही एक्सपीरियंस है तो यही आगे हर जगह काम आएगा। तो ऐसा नहीं होता। कोविड के बाद आपके तमाम बिजनेसेस डिजिटल हो चुके हैं। आपने डिजिटली काम कैसे हो रहा है इसको सीखना है। आप लोग सीखने का जज्बा रखते हैं। और इसके अलावा ये एक बात जरूर याद रखिएगा कि हमेशा एक्सपर्ट्स की राय लेनी चाहिए,
क्योंकि जो लोग जिस फील्ड में भी सक्सेसफुल होते हैं वो ही आपको बेहतर गाइडेंस या बेहतर एडवाइस दे सकते हैं उस फील्ड के हवाले से। जो लोग उस फील्ड में रहते हुए अनसक्सेसफुल हैं और वो छोड़ चुके हैं, सो डेफिनेटली वो आपको एक अच्छी और बेहतर एडवाइस नहीं दे सकते। ठीक है, सो ये बात आप याद रखिएगा कि एडवाइस हमेशा सक्सेसफुल लोगों से लेनी चाहिए, क्योंकि वो आपको एक सिंसियर और एक्सपीरियंस एडवाइस देते हैं। क्या ख्याल है, ऐसा है या नहीं? आप लोग यहाँ पर क्यों हैं? आप लोग यहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि आप अपनी इनकम में इम्प्रूव चाहते हैं। अगर स्टूडेंट है और कुछ अर्न नहीं करना चाहते तो डेफिनेटली आप एक अपनी पॉकेट मनी अर्न करके या एक जबरदस्ती अर्निंग करना चाहते हैं ताकि आप अपने पेरेंट्स का कुछ बर्डन कम कर सकें। ऐसा है या नहीं, मुझे चैट में बताइए। बिल्ड अ बेटर फ्यूचर, हर कोई अपना फ्यूचर जो है वो अच्छा बिल्डअप करना चाहता है। हम सभी कोविड के बाद अपना ओन बिजनेस स्टार्ट करने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि जॉब्स अब रिलायबल नहीं रही हैं। जो लोग ऑन जॉब है उनको भी सैलरीज इनकम्प्लीट मिलती हैं या मिलती नहीं है, और बहुत सारे लोगों की जॉब्स जा चुकी हैं। सबका रुझान अपने बिजनेस की तरफ आ चुका है। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप विदाउट इन्वेस्टमेंट बिजनेस करें तो आपका क्या ख्याल है? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हम सब चाहते हैं कि हम स्ट्रांग हो, हमारी एक सॉलिड इनकम हो, हमें फ्रीडम हो कि हम बगैर किसी बॉस के अपनी लाइफ को खुद जो है वो लीड करें और अपने एक्सपेंसेस खुद बेयर करें। और आई होप कि मेरी तरह आप लोगों को भी ट्रैवलिंग का शौक होगा, क्योंकि मुझे तो बहुत है। और पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट हम सभी चाहते हैं, क्योंकि जब हम किसी और को ग्रो करता हुआ देखते हैं या सक्सेसफुल देखते हैं तो हम सभी के अंदर एक ख्वाहिश होती है कि हम भी सक्सेसफुल हों और हम भी जबरदस्ती अर्निंग करें। रिकग्निशन हम सभी चाहते हैं कि हम अगर लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं तो इन अचीवमेंट्स के ऊपर हमें रिकग्नाइज भी किया जाए। डेफिनेटली आपको यहाँ पर रिकग्नाइज भी किया जाएगा। जनाब यहाँ पे बताती चलूं कि सोशल डिजिटल मार्केटिंग आज का बिजनेस है और फ्यूचर का बिजनेस है। जिन लोगों ने इस सोशल डिजिटल मार्केटिंग के एरा में खुद को इस दौड़ का हिस्सा बना लिया तो वो इस प्रेजेंट को अपने फ्यूचर बिजनेस में कन्वर्ट कर सकेंगे, यानी वो इस दौड़ का हिस्सा होंगे। लेकिन अगर आप इस दौड़ में शामिल नहीं हुए तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आने वाले वक्त में भी क्वेश्चन मार्क्स ही रहेंगे। यहाँ पर मैंने आपके साथ एक गूगल का स्टेटिस्टिक्स शेयर किया है जो कि ये आपको बता रहा है कि 2020 में डिजिटल मार्केटिंग के बिजनेसेस 168.33 बिलियन का बिजनेस किया था, जो कि एक्सपेक्टेड है कि 2021 में, यानी इस वक्त जो साल हमारा गुजर रहा है और एंड होने वाला है, इसमें डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस 184.64 बिलियन से राइज करेगा और 2025 तक इसकी जो ग्रोथ होगी वो 237.63 बिलियन तक रीच करेगी। यस, सोशल डिजिटल मार्केटिंग प्रेजेंट और फ्यूचर का बिजनेस है। आप लोगों से मैं जानना चाहूंगी कि डू यू वांट टू अर्न 10,000 से 50,000 जस्ट 6 महीनों में, सिर्फ अपने 3 से 4 घंटे डेली बेसिस पे स्पेंड करके? क्या आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं? बताइए बताइए बताइए। यस यस यस। तो फिर तो काम करना पड़ेगा, क्योंकि अर्निंग जो है वो बगैर काम किए नहीं आती। आपको प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, लेकिन डेली बेसिस पे आपको काम जरूर करना पड़ता है। ठीक है, मेहनत करनी जरूरी है, पॉजिटिव एटीट्यूड जरूरी है, लर्निंग एटीट्यूड जरूरी है, और उसके बाद आपको उसके रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, जी आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन हैंग हो गई। जनाब यहाँ पे सबका एक बड़ा ही क्वेश्चन होता है कि कहीं ये सेलिंग का काम तो नहीं है? ओह, मैं सेल नहीं कर सकता या कर सकती? यहाँ पर आपको बता दूं कि सोशल डिजिटल मार्केटिंग में वी डोंट
रेकमेंड, क्योंकि अब तमाम सिनेरियो चेंज हो चुका है पिछले 1.5 सालों में। आपने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का नाम सुना होगा, वर्ड ऑफ माउथ का नाम सुना होगा। प्रोडक्ट्स को, जो भी बिजनेस आप करते हैं, प्रोडक्ट को, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो कॉस्मेटिक्स हो, चाहे वो फूड हो, एनीथिंग, रेकमेंड बेस के ऊपर, वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर आपका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ता है। ठीक है, सो एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपने कहीं बाहर खाना खाया किसी जबरदस्त से रेस्टोरेंट का, तो आप अगर अपनी किसी फैमिली गैदरिंग में बैठे हैं या किसी दोस्त के साथ हैं और जिक्र हुआ कि कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट जो है वो बताओ, मुझे खाना जो है वो खाना है या बड़ा क्रेविंग हो रही है, तो आपने किसी अच्छे रेस्टोरेंट से अगर जबरदस्ती वहां का कोई डिश ट्राई की भी होती है और आपको अच्छी लगती है, तो आप अपने उस फ्रेंड को बताते हैं कि हाँ यार फला जगह का खाना बहुत अच्छा है, मस्ट ट्राई। सो जो आपका फ्रेंड होता है वो आपकी इस रिकमेंडेशन के ऊपर डेफिनेटली उस खाने को, उस रेस्टोरेंट को ट्राई जरूर करता है। सो वर्ड ऑफ माउथ से जो रिकमेंडेशंस होती हैं, उसमें आपके सामने वाले के बिजनेसेस बहुत तेजी से बढ़ते हैं। अब ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, वर्ड ऑफ माउथ और रिकमेंडेशन होगी कैसे, ये हम आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पर आपके साथ पाकिस्तान की डिजिटल पॉपुलेशन जो है वो आपको नजर आ रही है कि 22 करोड़ की आवाम तो ऑलरेडी हमारी पाकिस्तान में माशाल्लाह से मौजूद है, लेकिन उनका इंटरनेट एक्सेस जो है वो 101 मिलियन लोगों का है, जो कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे अपने अकाउंट्स बनाए हुए हैं और वहां से उस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। फेसबुक सबसे उनमें टॉप पर आता है, देन यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, टिकटॉक है, स्नैप वीडियो है, और बहुत सारे इस तरह के जो है प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जहां से आप अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं। सो डिफरेंट वेज है, देखते हैं क्या डिफरेंट वेज है। यूट्यूब पे आप किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू देते हैं, ठीक है, सो आप क्या वो रिव्यू जो जो देखेगा वो उस प्रोडक्ट को जरूर बाय करेगा या ट्राई करेगा। ठीक है, ये स्नैक वीडियो की आप यहाँ पर इन्होंने एक बड़ी अच्छी कोटेशन लोगों को गाइड की है। अब यहाँ पे वीडियो मेरे लिए इस वक्त जो है वो शो करना जो है वो पॉसिबल नहीं था, सो मैंने स्क्रीनशॉट दिया जस्ट टू गिव यू गाइस एन आइडिया कि जनाब आप सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म जो कि आपको सूट करता है उसके मुताबिक आप अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं। इंस्टा पे पिक्चर्स लगा के, स्टोरीज लगाकर, व्हाट्सएप पे स्टोरीज लगाकर, इस तरह के रिव्यूज अपनी बिफोर एंड आफ्टर की पिक्चर्स के थ्रू आप देख सकते हैं, प्रोडक्ट की यूजेज, उसकी बॉटल्स शो करके, खुद उसको अप्लाई करके, तो डिफरेंट तरीके से डिफरेंट रिकमेंडेशंस आप देते हैं। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, जिस प्लेटफॉर्म से मैं बिलोंग करती हूँ और पास्ट 2 इयर्स से अर्निंग कर रही हूँ, सो यहाँ पर आपको करनी होती है स्किन केयर कंसल्टेंसी। अब यहाँ पर आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं और ऑनलाइन भी, क्योंकि पाकिस्तान में अब ऑफलाइन भी चीजें ओपन हो गई हैं, लेकिन आप ऑनलाइन इसको करते हैं क्योंकि अब बहरहाल दौर जो है वो डिजिटल है। ठीक है, सो सोशल डिजिटल मार्केटिंग कैसे होती है, स्किन केयर कंसल्टेंसी आप कैसे करेंगे, इसके लिए हम आपको प्रोवाइड करते हैं ट्रेनिंग्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्किन कंसर्न्स के हवाले से बता दूं कि स्किन केयर कंसल्टेंसी में क्या चीजें आती हैं हमारे इर्द गिर्द। ये कोई इतनी बड़ी मुश्किल काम नहीं है, हमारे इर्द गिर्द ही, हमारे अपने घर के अंदर, और हो सकता है कि आपके अपने साथ भी कोई ना कोई स्किन का इशू जरूर हो सकता है आप स्टूडेंट हैं तो आपको डार्क सर्कल्स का इशू हो सकता है कि आपकी ऑयली स्किन हो तो आपको पिंपल्स का इशू हो सकता है अगर आप जो है वो 40 प्लस है तो आपको रिंकल्स का इशू हो। ठीक है, इसी तरीके से आपके हेयर के भी इश्यूज होते हैं, जिसमें डैंड्रफ एक बहुत कॉमन और हेयर फॉलिंग एक बहुत कॉमन इशू या कंसर्न है। सो ये चीजें आपने कैसे किसी से पूछनी है, उनकी स्किन केयर कंसल्टेंसी कैसे करनी है, उनके लिए कौन सी प्रोडक्ट उनके कंसर्न के मुताबिक है,
क्वेश्चंस पूछ के आपको पता लगेगा कि इनका एग्जैक्ट इशू क्या है, ठीक है, इनकी नीड क्या है, और उसके अकॉर्डिंगली आपने उनको उनका राइट प्रोडक्ट जो है वो सजेस्ट करना होता है, रेकमेंड करना होता है। तो यहाँ पर मैं आपको अपनी सक्सेस स्टोरी बताती हूँ कि मैंने इस काम को कैसे स्टार्ट किया था। सबसे पहले मैंने अपनी स्किन की रिकमेंडेशन अपनी जो सीनियर स्किन केयर एडवाइजर थी उनसे लिया था, जिनके रेफरेंस से मैंने जो है इस अपॉर्चुनिटी के बारे में जाना था। सबसे पहले मैंने अपनी स्किन टाइप, अपनी एज और अपने स्किन के इशू के मुताबिक प्रोडक्ट्स को जो है उनसे सजेस्ट करवाया। उन्होंने मेरी तमाम चीजें सुनी, मेरी स्किन टाइप के हवाले से मुझे फेस वॉश रेकमेंड किया, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी गोइंग थी। मुझे उन्होंने सन ब्लॉक सजेस्ट किया। मेरे हाथों का जो है वो ड्राइनेस का इशू था, मुझे हैंड क्रीम जो है वो सजेस्ट की। मैंने ये 3-4 प्रोडक्ट्स, यस, हेयर फॉलिंग का मुझे उस दौरान बहुत इशू था, क्योंकि जब आप स्टडी कर रहे होते हैं तो आपकी स्ट्रेस की वजह से आपकी हेयर फॉलिंग का भी जो है वो इशू बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये 4 चीजें मैंने खुद पहले यूज की, एंड देन मैंने स्किन केयर एडवाइजरी को लर्न किया, प्रोडक्ट को जाना कि प्रोडक्ट क्या है, इनमें क्या इंग्रेडिएंट है और इसके रिजल्ट्स क्या हैं। मैंने इन तमाम चीजों को एक्सपीरियंस किया, साथ साथ मैं अपनी ट्रेनिंग्स भी लेती रही, जिससे कि मेरी नॉलेज में इजाफा हुआ। और फिर मैंने उन लोगों को स्किन केयर कंसल्टेंसी लोगों के साथ स्टार्ट की, एंड देन मैंने प्रोडक्ट को रेकमेंड किया, उनके साथ शेयर किया। मैंने उनको अपना एक्सपीरियंस बताया कि मेरी स्किन टाइप क्या थी, मेरी एज के हिसाब से मेरा स्किन कंसर्न क्या था, और मैंने कौन सी प्रोडक्ट जो है वो यूज की और कैसे मुझे उसके रिजल्ट्स मिले। ये तमाम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए मेरी इनकम 1 साल के अंदर 50+ हो गई, और इस वक्त मैं 6 फिगर सैलरी 6 फिगर अर्निंग कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप 2 तरह से अर्निंग कर सकते हैं। एक, रेकमेंडेशन यानी स्किन केयर कंसल्टेंसी करके लोगों को उनकी राइट प्रोडक्ट रेकमेंड करके, ठीक है। दूसरा, आप मजीद स्किन केयर कंसल्टेंट्स को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर आपको क्या मिलेगा? इमीडिएट प्रॉफिट, मंथली इनकम, बोनसेस, जो ट्रेनिंग्स आप लेंगे, जो ऑफिशियल हमारी ट्रेनिंग्स होती है, सर्टिफिकेट्स, पिन्स, ट्रैवलिंग करने का आपको मौका मिलता है, आपको आपकी तमाम अचीवमेंट्स के ऊपर रिकग्नाइज किया जाता है इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर, और बहुत कुछ जिसमें कार प्रोग्राम वगैरह भी शामिल है। जनाब, आप ऑल ओवर पाकिस्तान से ये कोविड से पहले की अचीवमेंट्स लोगों की देख रहे हो, और ये सिर्फ चंद लोग आपको नजर आ रहे हैं जिनके हाथ में आप कैश रिवॉर्ड्स देख रहे हैं। अदरवाइज बेतहाशा लोग हैं जो कि अर्निंग कर चुके हैं, कर रहे हैं, और इसके साथ ही आप जो कैश रिवॉर्ड्स देख रहे हैं, इस कैश रिवॉर्ड का मतलब ये है कि इनकी जो मंथली इनकम है वो भी इस कैश रिवॉर्ड के अराउंड है, ठीक है। जिसके हाथ में आपको 1 लाख रुपए का कैश रिवॉर्ड नजर आ रहा है, या 4 लाख का, या 6 लाख का, या 2 लाख का, या 3 लाख का, तो इन लोगों की मंथली इनकम भी इतनी है। और ये कोविड से पहले की पिक्चर्स हैं, लेकिन ये जो पिक्चर्स अब आपको नजर आ रही है, ये हमारी जूम पे सेलिब्रेशन हुई है, क्योंकि अब हम फिजिकली सेलिब्रेशंस नहीं कर पाते, तो हर चीज अब कन्वर्ट हो चुकी है जूम के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर ये लास्ट मंथ की जो अचीवमेंट्स है, ये आपको नजर आ रहा है कि इसमें स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, हाउसवाइफ्स भी हैं, इसमें कपल्स भी हैं, इसमें आपको मेल्स भी नजर आ रहे हैं। यस, लोग अर्निंग कर रहे हैं, और जब आप काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो डेफिनेटली आप अर्निंग भी करते हैं। यहाँ पर मैं आपको इंट्रोडक्शन देती चलूँ मैम महजबीन और सर अवैस का। हमारा जिनके साथ मैं एसोसिएटेड हूँ, ये है फ्लेमर सक्सेस क्लब के टॉप लीडर, बिजनेस कोच, क्वालिफाइड ट्रेनर इन ओरिफ्लेम कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान, और 2009 से टिल डेट ये इस कंपनी में काम कर रहे हैं, और थाउजेंड्स ऑफ फीमेल्स एंड कपल्स को इन्होंने एज अ बिजनेस कोच डेवलप किया है।
एज एन एंटरप्रेन्योर डेवलप किया है, जिसमें से एक मैं भी हूँ और आप भी हो सकते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्ट में आपसे कहा था कि हमेशा एडवाइस जो है वो एक्सपर्ट से लीजिए, सक्सेसफुल लोगों से लीजिए, ठीक है। आपके सामने जो है 2 साल का मेरा एक्सपीरियंस सक्सेसफुल होने का और 12 साल का मैम माजबीन और सर अवैस का एक्सपीरियंस आपके साथ आगे होगा इंशाल्लाह। इन्होंने इनकी सक्सेस स्टोरी थोड़ा सा शेयर कर दूं कि इन्होंने इन 12 सालों में ओरीफ्लेम के साथ डिफरेंट डेस्टिनेशन को जो है वो क्वालिफाई किया, ट्रैवल किया, जिसमें स्पेन, फ्रांस, इटली, इंडोनेशिया, ग्रीस, टर्की, दुबई, स्वीडन, मलेशिया, थाईलैंड और रशिया भी है, जिनकी कुछ पिक्चर्स कोविड से पहले आपके सामने यहाँ मौजूद है। और ये सिर्फ चंद पिक्चर्स है, इसके लिए आप हमारा फेसबुक का पेज या अकाउंट जो है वो विजिट कर सकते हैं, ताकि आप मजीद पिक्चर्स देख के इंजॉय कर सकें। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सिर्फ आपको मैम माजबीन या सर अवैस नजर नहीं आ रहे, बल्कि और भी कपल्स एंड फीमेल्स एंड स्टूडेंट्स आपको इन पिक्चर्स में नजर आएंगे। यस, ओरीफ्लेम का जो सबसे मजे का चीज मुझे अपॉर्चुनिटी लगती है वो है ट्रैवलिंग की। और मैंने खुद ट्रैवल किया कोविड से पहले इंडोनेशिया, बंदुंग का। और यहाँ पर मैं बताती चलूँ कि ये आपकी ट्रैवलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, आपको 5 स्टार होटल में स्टे कराया जाता है और आपको बिल्कुल ऐसे डील किया जाता है, ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे कि आप कोई सेलिब्रिटी हैं। यस, आप नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर रिकग्नाइज किए जा रहे होते हैं, जिसमें से आप मेरी पिक्चर देख रहे होंगे, तीसरी जो कि स्टेज की पिक्चर है, इसको आप जूम करके देख सकते हैं। जब आपको रिकग्नाइज किया जा रहा होता है ना, तो ये फीलिंग बहुत ही ऑसम होती है। ओरीफ्लेम की मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड यहाँ पे देना चाहूंगी कि ओरीफ्लेम स्वीडन में बनी, स्वीडन की कंपनी है। ओरीफ्लेम का आगाज 1967 में हुआ था, आज से 54 इयर्स पहले। ये बहुत बात क्लियर है कि अगर एक कंपनी 54 इयर्स से सर्वाइव कर रही है, तो इसका मतलब है कि लोग इससे अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। अर्निंग कर रहे हैं तभी ये कंपनी आगे बढ़ रही है और इतने सालों से सर्वाइव कर रही है, ठीक है। ओरीफ्लेम की प्रोडक्ट नेचुरल एक्सट्रैक्ट से तैयार की जाती है और ओरीफ्लेम को ये एजाज हासिल है कि सबसे पहले ओरीफ्लेम ने इंट्रोड्यूस करवाया था नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स बेस्ड प्रोडक्ट्स को। ओरीफ्लेम का बिजनेस पर्सन टू पर्सन रिकमेंडेशन पे फैलता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे प्रीवियस स्लाइड्स में मैंने आपको बताया कि हम ये काम बचपन से करते आ रहे हैं, ये काम हमारे आबाओ अजदाद भी करते आ रहे हैं कि हम अगर कोई अच्छा सा ड्रेस पहनते हैं और अगर हमारी कोई भी कजन ने या किसी भी फ्रेंड ने हमारी उस ड्रेस की तारीफ की, तो वो साथ ही पूछते हैं कि जी कितने का लिया था और कहाँ से लिया था, और हम फिर उन्हें बताते हैं कि इतने का लिया था और फला मार्केट से लिया था। ये रिकमेंडेशन हम हमेशा करते हैं, लेकिन इस रिकमेंडेशन के ऊपर हमें कभी भी अर्निंग नहीं मिल रही होती। लेकिन ओरीफ्लेम के साथ बिजनेस पार्टनर बनकर आप प्रोडक्ट्स को खुद यूज करके, उसके रिजल्ट्स देखकर, ट्रेनिंग्स के थ्रू स्किन केयर कंसल्टेंसी सीख कर लोगों को प्रोडक्ट रेकमेंड कर सकते हैं और इसके एवज आपको मंथली इनकम आपकी मिलती है। ओरीफ्लेम पाकिस्तान में 2009 में आया था। आज ओरीफ्लेम को 12 साल हो चुके हैं और इन 12 सालों में मेरी तरह बेतहाशा ऐसे ब्रांड पार्टनर्स और एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि अपने लाइफस्टाइल को ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं, अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर रहे हैं। ओरीफ्लेम यूरोप की लार्जेस्ट डायरेक्ट ब्यूटी सेलिंग कंपनी है और ओरीफ्लेम 60 से भी ज्यादा ममालिक में काम कर रहा है और ऑल ओवर द वर्ल्ड ओरीफ्लेम के 30 लाख से भी ज्यादा कंसल्टेंट्स हैं, ब्रांड पार्टनर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि अपनी एक सॉलिड इनकम के साथ ट्रैवलिंग जैसे बेनिफिट्स और दीगर बहुत सारे बेनिफिट्स ओरीफ्लेम से अवेल कर रहे हैं। ओरीफ्लेम को पाकिस्तान में एक यूनिक हैसियत हासिल है। क्यों? क्योंकि ओरीफ्लेम की प्रोडक्ट्स में किसी किस्म के हार्मफुल केमिकल्स यूज नहीं होते। ओरीफ्लेम वर्ल्ड क्लास इवेंट्स भी अरेंज करवाता है, जिसमें से पाकिस्तान में मैनेजर सेमिनार के नाम से इवेंट होता है और ये बहुत ही जबरदस्त इवेंट हमारा
साल में होता है, बट कोविड की वजह से लास्ट ईयर नहीं हुआ, इस साल लेट्स सी, एक्सपेक्टेड है। और आप भी इस सेमिनार का जो है वो हिस्सा बन सकते हैं। सो ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट जैसे मैंने आपको बताया कि नेचुरल एक्सट्रैक्ट से बनती है। फूल, पौधे, फ्रूट्स, प्लांट्स, तमाम इंग्रेडिएंट्स जो प्रोडक्ट के अंदर नेचर से लिए जाते हैं वो एज इट इज शामिल किए जाते हैं। इनमें किसी किस्म के नॉन जीएमओ फॉर्मुलेशंस जीएमओ फॉर्मुलेशंस ऐड नहीं की जाती। ये प्रोडक्ट नॉन जीएमओ फॉर्मुलेशंस के तहत बनाई जाती है। और ओरिफ्लेम का अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है जहां पे 100 से भी ज्यादा साइंटिस्ट ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उन पे मिनिमम 5 इयर्स की रिसर्च करते हैं। और ओरिफ्लेम की तमाम प्रोडक्ट्स यूरोपियन यूनियन के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनाई जाती हैं। ये दुनिया के सख्त तरीन स्टैंडर्ड्स माने जाते हैं। आप गूगल पे जरूर सर्च कीजिएगा, यू विल नो। सो जीएमओ जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है, और इसका मतलब ये होता है कि जो इंग्रेडिएंट, यानी जीएमओ फॉर्मुलेशंस क्या होती हैं? जीएमओ फॉर्मुलेशंस वो होती है कि दो जीन्स मुख्तलिफ जो है वो नेचर से ली जाएं, ठीक है, दो अलग अलग प्रोडक्ट से ली जाएं और उन दोनों को मिक्स करके कोई तीसरी चीज तख्लीक कर दी जाए, ठीक है। सो ओरिफ्लेम में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की जाती। जो नेचर से इंग्रेडिएंट्स लिए जाते हैं, जो एक्सट्रैक्ट्स लिए जाते हैं, वो एज इट इज शामिल होते हैं और उनको साइंस की फॉर्मुलेशन के साथ तैयार किया जाता है। उनमें कोई रद्दोबदल, कोई तब्दीली नहीं होती। इसीलिए इन प्रोडक्ट्स को नॉन जीएमओ फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट्स कहा जाता है। सो मंथली इनकम प्लान आप लोगों के सामने है। फर्स्ट मंथ जब आप ट्रेनिंग लेते हैं, काम को समझते हैं और इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करते हैं, तो आपकी मंथली इनकम, ये एवरेज मंथली इनकम है, ठीक है, इससे ज्यादा भी आप अर्न कर सकते हैं, लेकिन ऑन रियलिटी बेसिस या एवरेज बेसिस आपको ये अर्निंग सामने चार्ट नजर आ रहा है। फर्स्ट मंथ 192 रुपीज से लेके 575 रुपीज तक आप अर्न कर सकते हैं। मेरा पहला जो चेक था वो 282 रुपीज का था, ठीक है। सो सेकेंड मंथ आप अर्न कर सकते हैं 1100 से लेके 2000 एंड अबव तक, और सेकेंड मंथ मेरा 2500 रुपए का चेक था, ठीक है, 2580 या 76 कुछ इस तरह से था, ठीक है। सो थर्ड मंथ आपका जो है वो इनकम हो जाती है 3000 से लेके 7000 तक। फोर्थ मंथ में आप 9000 से लेके 16000 तक अर्न करते हैं। फिफ्थ मंथ में आप 19,000 से 31 एंड अबव की अर्निंग कर सकते हैं। सिक्स्थ मंथ यानी छठे महीने आप 38,000 से लेके अराउंड 60,000 अर्न कर सकते हैं, और सातवें महीने 60,000 से भी अबव। और बोनसेस जो है वो आपके फर्स्ट मंथ से ही स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। सो सेवेंथ मंथ आपको मजीद बोनसेस आप अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे रिकमेंडेशन बेस की बात होती है, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि डिफरेंट ब्लॉगर्स और डिफरेंट मॉडल्स जो है वो ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट को रेकमेंड कर रही होती हैं। वेल, ये जिनका आपके सामने स्लाइड आ रही है, हुमैरा असगर अली, ये पाकिस्तान की टॉप मॉडल्स में से हैं और इस वक्त ये ब्रांड एम्बेसडर है ओरिफ्लेम की ब्यूटानिकल की प्रोडक्ट की, ठीक है। सो आप इनको सर्च करके देख सकते हैं। इसके अलावा निम्रा खान के हवाले से आई होप जो लोग ड्रामे पाकिस्तानी देखते हैं वो ये इनको जानते होंगे, और इन्होंने ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट यूज की थी, मिल्क एंड हनी, हमारा शुगर स्क्रब। सबसे पहले इन्होंने ये इसको यूज किया और इनको इसके रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग लगे, जिसका इन्होंने इंटरनेट पे रिव्यू दिया बाकायदा। सिर्फ एक दफा नहीं, बहुत दफा इसके बारे में उन्होंने जो है वो रिव्यूज दिए, जो कि इतने पॉपुलर हुए कि इसके बाद इस एक प्रोडक्ट की मैसिव जो है वो ऑर्डर्स लोगों को रिसीव हुए कि ये प्रोडक्ट की आउट ऑफ स्टॉक हो गई, ठीक है। सो इसके बाद इन्होंने कुछ और प्रोडक्ट्स को जो है वो ट्राई किया, मेकअप की, उसके भी रिव्यूज दिए, ठीक है। सो बेसिकली अब ट्रेंड जो है वो बदल चुका है। ट्रेंड है रिकमेंडेशन बेस का। पहले आप खुद चीजों का एक्सपीरियंस करते हैं एंड देन आप लोगों को कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप प्रॉपर कंसल्टेंसी के थ्रू राइट प्रोडक्ट को सजेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली आप खुद भी ग्रो करते हैं, सामने वाला आपसे सेटिस्फाई भी होता है,
और उन्हीं में से कुछ लोग आपके जो है वो प्रोडक्ट के यूजर होते हैं, उन्हीं में से कुछ लोग आपके साथ स्किन केयर कंसल्टेंट्स भी बनते हैं, ठीक है। सो व्हाई ओरिफ्लेम? ओरिफ्लेम में आपको 3 अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, लुक ग्रेट, मेक मनी एंड हैव फन। सो ओरिफ्लेम की जबरदस्ती प्रोडक्ट आप यूज करके अपनी स्किन को जो है वो बेहतर बना सकते हैं। आप ओरिफ्लेम की इन्हीं प्रोडक्ट्स के थ्रू स्किन केयर कंसल्टेंसी करके आप अर्निंग भी कर सकते हैं और इसी के थ्रू आप दुनिया भर में ट्रैवल भी कर सकते हैं, बहुत सारा फन भी कर सकते हैं। सो ओरिफ्लेम आपको मौका दे रहा है कि आप यहाँ से अपनी अनलिमिटेड इनकम जनरेट कर सकते हैं। जिस भी डेजिग्नेशन पे ओरिफ्लेम में पहुंचेंगे और जिस भी, मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। ओके, मेरे पास वो इंटरनेट का इशू आया था। सो जनरेशन बेस्ड बिजनेस में आपको बता रही थी कि जिस भी डेजिग्नेशन से आपने बिजनेस को से रिटायरमेंट आपने जब भी लाइफ में लेनी चाहिए, तो आप अपनी औलाद को इस बिजनेस के साथ जो है वो एसोसिएटेड कर सकते हैं। सेम डेजिग्नेशन पे आपकी बेटा या बेटी इस बिजनेस को आगे लेके बढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे आप किसी जॉब पर होते हैं और आपकी सेम डेजिग्नेशन पे आप अपनी बेटे बेटी को जो है वो उस जॉब पर नहीं हायर करवा सकते, लेकिन बिजनेसेस में इसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है कि जहां से आप डिसकंटिन्यू करते हैं वहां से आपके अपने जो बेटा या बेटी है उसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो सेम अर्निंग से घर में जो है वो आ रही होती है, ठीक है। और ये मेरे इसको क्या हुआ, यस। आपको मौका दे रहे हैं कि आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं। अब चाहे वो ड्रीम आपका सॉलिड इनकम अर्न करने का हो, या आपका ड्रीम हज करने का हो, या आपका ड्रीम कोई जबरदस्ती गाड़ी लेने का हो, या अपना घर बनाने का हो। यस, दुनियावी एतबार से हमारे जितने भी ड्रीम्स होते हैं वो पैसे से ही फुलफिल होते हैं। आपको ओरिफ्लेम मौका दे रहा है कि आप अनलिमिटेड इनकम यहाँ से है। आपको एक यूनिक आइडेंटिटी मिलती है सोसाइटी में। 2 साल पहले मुझे मेरे अपने घर वाले ही जानते थे, ठीक है, लेकिन आज मुझे पाकिस्तान में से डिफरेंट सिटी से लोग जानते हैं और पहचानते हैं और मुझे बहुत इज्जत मिली है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। ओरिफ्लेम की रजिस्ट्रेशन फीस 498 रुपीज है और ये ऐसी अमाउंट है आज के दौर में कि जो कि पैन पिज्जा मंगाकर ही जो है वो, बल्कि पैन पिज्जा मंगाते हुए भी आपके 6 है। एंड इसका मतलब ये है कि कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि आज के दौर में अगर बिजनेस की बात की जाए तो बिजनेसेस जो है वो लाखों या हजारों या करोड़ों में होते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसा दुनिया का बिजनेस नहीं है जो कि जस्ट इन 498 रुपीज स्टार्ट हो रहा हो। आपको वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स मिलती हैं, ठीक है, आप जिसके थ्रू बिजनेस भी करते हैं और अपनी स्किन को भी जबरदस्त बनाते हैं। आपको अट्रैक्टिव कैटलॉग्स मिलती हैं और कैटलॉग्स आपकी चलती फिरती शॉप होती है। आप को बेस्ट ऑफ ऑफर्स मिलती हैं हर महीने, जिसके थ्रू आप अपनी मजीद अर्निंग कर सकते हैं। आपको नेम फेम मनी और रिकग्निशन सभी चीजें यहाँ से मिलती हैं। यहाँ पे आपने ओरिफ्लेम का स्टार्ट कैसे करना है, यहाँ पे आप जिनके भी रेफरेंस से आए हैं आज इस मीटिंग में, उनको आपने अपना नाम, आपका ईमेल आईडी, आपका प्रॉपर एड्रेस, आपका CNIC की फ्रंट पिक्चर, आपका सेल नंबर, आपका व्हाट्सएप नंबर, ये तमाम डिटेल्स आपने भेजनी है, जिससे कि आपकी होगी रजिस्ट्रेशन। और रजिस्ट्रेशन जैसे ही आपकी रजिस्ट्रेशन होती है उसके बाद आपको एक SMS रिसीव होता है जिसमें आपको ओरिफ्लेम की तरफ से एक यूनिक ब्रांड पार्टनर ID मिलता है। और आप उसके बाद ओरिफ्लेम की वेबसाइट और ओरिफ्लेम की ऐप को जो है वो लॉग इन कर सकते हैं, तमाम एक्सेस आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाता है, जहां पर व्हाट्सएप के ऊपर भी आपको ट्रेनिंग दी जाएंगी, हमारी जूम के ऊपर भी ट्रेनिंग होती हैं, और को सीनियर लीडर्स की इंक्लूडिंग मी आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। जितनी सपोर्ट आपको चाहिए उतनी सपोर्ट, उससे ज्यादा ही सपोर्ट आपको की मिलेगी, लेकिन
सिर्फ आपका अपना जज्बा होना चाहिए काम करने का। और यहाँ पर मैं अगेन आपको रिमाइंडर देती चलूं कि हम यहाँ पर सेल नहीं करते, हम यहाँ पर रेकमेंड करते हैं प्रोडक्ट को स्किन केयर कंसल्टेंसी के थ्रू और अर्निंग अपॉर्चुनिटी देते हैं ताकि हम मजीद स्किन केयर कंसल्टेंट्स को डेवलप कर सकें। सो आपने अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना है, आपने लर्निंग करनी है, और इससे होगा क्या कि जो स्किन केयर कंसल्टेंट्स आप डेवलप करेंगे वो स्ट्रॉन्ग टीम साबित होगी, आपकी स्ट्रॉन्ग स्किन केयर कंसल्टेंट्स होंगे जिनके पास जो है वो नॉलेज भी होगी, जो कि स्ट्रॉन्ग लीडर्स भी होंगे, और आपको भी हायर इनकम मिल रही होगी, और जिनको आप ज्वाइन करवाएंगे एज ए स्किन केयर कंसल्टेंट उनको भी मंथली इनकम जो है वो जबरदस्त मिल रही होगी। सो सक्सेस का जो की है वो यही है कि आपके एक्शंस को सस्टेन होना चाहिए, मुस्तकिल मिजाजी बहुत जरूरी है। ठीक है, सो ये मीटिंग मेरी अब एंड हुई। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी जनाब, किसी के कोई क्वेश्चंस? वालेकुम अस्सलाम। नेक्स्ट मीटिंग जो है वो हमारी अब थर्सडे को होगी, इस मंथ की ये लास्ट मीटिंग होगी। जो घबरा जाता है मदिया वो तो फिर कभी भी लाइफ में कोई काम नहीं कर सकता। अब आपको जो करना होगा वो सबसे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। ठीक है, जिनके रेफरेंस से आप आए हैं आप उनको अपनी डिटेल्स भेजें, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपका नाम, आपका ईमेल आईडी, आपका एड्रेस, आपका CNIC की फ्रंट पिक्चर, आपका व्हाट्सएप या सेलफोन नंबर। ठीक है, सो अगर ये आपको लिस्ट याद ना रहे तो कोई इशू की बात नहीं है, आप जिनके रेफरेंस से आए हैं आप उनको कांटेक्ट करें, वो तमाम चीजें आपसे खुद ही आपको बताकर आपसे ले लेंगे। ठीक है, सो आपको जो है जी ये कौन है, नाम मेरे पास नहीं आ रहा है इनका, एक मिनट। ठीक है, सो आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। आपका मैसेज ऊपर चला गया है, एक मिनट मैं जरा देख लूं स्क्रॉल करके। थैंक यू मैम अजरा। तो फिर आपको सेकंड मीटिंग तानिया अटेंड करनी होगी अगर आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। ठीक है, मिल जाएगी। फातिमा, ये सारे बातें यहाँ करने वाली नहीं है, इसमें न्यू लोग मौजूद हैं। ठीक है, ये जो आपके क्वेश्चंस हैं ये तो आपका 4th 5th जो फेज है ना उसके हवाले से आप यहाँ पे गाइडेंस ले रहे हैं। सो काइंडली इस चीज का थोड़ा सा ख्याल रखा करें कि कौन सा क्वेश्चन कब करना है। मैं बिल्कुल भी टीचर नहीं हूँ तानिया, नॉट एट ऑल, मैं टीचर नहीं हूँ। और सवाल था जो कि पता नहीं कहाँ मिस हो गया है, और मैं देख रही हूँ। जी मीशा मेहर, आपको प्रोडक्ट के हवाले से आपने कहा, तो सबसे पहले तो आपको अपना ट्रस्ट बिल्डअप करना है ओरीफ्लेम की प्रोडक्ट्स के ऊपर। पहले आप अपना स्किन केयर कंसल्टेंसी करवाएंगी कि आपका स्किन के साथ अगर कोई इशू है या आपके हेयर के साथ कोई इशू है, तो रेगुलर बेसिस पे हम सभी जो है वो प्रोडक्ट यूज कर रहे होते हैं जो कि हमें मार्केट से मिलती है। ठीक है, मार्केट से हम क्या चीजें मंथली ग्रोसरी में लाते हैं, जिसमें कि जी हमारा टूथपेस्ट है, शैम्पू है, क्रीम्स है, परफ्यूम्स है, ये सब चीजें मंथली ग्रोसरी में हमारी आ रही होती हैं। चले जी हम सिर्फ 4 चीजों की बात कर लें जिसमें शैम्पू, सोप और फेस वॉश और क्रीम मौजूद है, तो ये चीजें आती हैं। क्या आप किसी के घर में ऐसा है कि वो ये सब चीजें ना यूज करता हो?
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम सभी ये यूज करते हैं, ठीक है। सो आप पहले अपनी जिनके रेफरेंस से ज्वाइन हुई है, अभी जब आप हमें ज्वाइन करेंगे और हमारे ग्रुप में आएंगी तो सबसे पहले आप अपनी कंसल्टेंसी लें, क्योंकि सबसे पहले जब आप अपनी कंसल्टेंसी लेंगी तो आपको पता लगेगा कि कंसल्टेंसी होती कैसे है, ठीक है। फिर जब आप प्रोडक्ट यूज करेंगी और उसके रिजल्ट्स आप देखेंगी तो आपका ऑटोमेटिकली ट्रस्ट बिल्डअप होगा। जब आपका ट्रस्ट बिल्डअप होगा तो आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। जब आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा तो आप ट्रेनिंग्स लेंगी। जब आप ट्रेनिंग्स लेंगी तो आपके लिए इजी हो जाएगा स्किन केयर कंसल्टेंसी करना, ठीक है, और प्रोडक्ट को रेकमेंड करना। और ट्रेनिंग्स में ना सिर्फ आपको प्रोडक्ट नॉलेज दी जाएगी, ना सिर्फ आपको बिजनेस सिस्टम बताया जाएगा, आपको डिजिटली आपने कैसे वर्किंग करनी है, ये तमाम चीजें आपको बताई जाएंगी, ठीक है। सो जो है आपको तमाम सपोर्ट प्रोवाइडेड है और ये तमाम सपोर्ट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। सो यस, अपना ट्रस्ट बिल्डअप कीजिए, अपने यूजेज के लिए प्रोडक्ट मंगाइए, क्योंकि जो भी ओरिफ्लेम ज्वाइन करता है, मैंने ज्वाइन किया, मैंने भी सबसे पहले इस चीज को जो है वो अपने ही लिए जो है वो प्रोडक्ट मंगाई, ठीक है। सो जितने भी सीनियर्स हैं या जितने भी लोग ओरिफ्लेम से अर्न कर रहे हैं, हमारा पहला फेज यही होता है, ठीक है। तो इससे घबराना नहीं है, जो भी आपके बजट की चीजें हैं वो आपको मिलेंगी। आपकी बजट में रहते हुए जो चीजें आप मंगाना चाहते हैं वो चीजें आप मंगाएं, ठीक है। सो ओरिफ्लेम में आपको जो है हर तरह की रेंज मिलती है, ठीक है। तो शाजिया, ये सारे प्रॉब्लम्स आप अपनी जिनके रेफरेंस से मीशा, आप जिनके रेफरेंस से आई ना उनके थ्रू मुझ तक पहुंचे, फिर मैं आपको इस बात का डिटेल में आंसर दूंगी, ठीक है। सो बाकी किरण, ये सब चीजें ऑनलाइन आप कर सकते हैं, ये तमाम चीजें तानिया आपको बताई जाएंगी। और शाजिया, जैसे आपने पूछा कि मसले मसाइल है जिनके रेफरेंस से आए, आप उनको मसले बताएं। आपके अगर बहुत सारे मसले हैं और वो फर्स्ट ट्रीटमेंट में नहीं सॉल्व होंगे तो आप जो है आपको 2 से 3 ट्रीटमेंट जो है वो लेने होंगे, ठीक है। सो एक एक करके, अगर तो ऐसे मसले हैं जो कि एक ही ट्रीटमेंट में रिजॉल्व हो रहे होंगे, डेफिनेटली वो एक ट्रीटमेंट में होंगे, क्योंकि हर किसी का स्किन का इशू या हेयर का इशू डिफरेंट होता है, ठीक है। तो वेरी करता है, कुछ लोगों की फर्स्ट एक ही ट्रीटमेंट में चीजें रिजॉल्व हो जाती हैं, कुछ लोगों को जो है वो 2 से 3 ट्रीटमेंट्स भी लगते हैं, ठीक है। बट ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट रिजल्ट बेस्ड है, प्रूवन है साइंटिफिकली, जो है रिजल्ट्स आपको ज़ाहिर फॉर्मुलेशन से बनी हुई है, प्लस ये कि 54 ईयर्स से अगर कोई कंपनी प्रोडक्ट्स बना रही है तो इसका मतलब है बहुत क्लियरली कि इसके अलावा ये कि जितना खर्चा आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके करते हैं उससे तो बहुत ही ज्यादा कम खर्चा जो है वह आपका ओरिफ्लेम से आएगा। ओके नायला, सो आई होप अगर आप लोगों के कोई और क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चंस हैं? जल्दी जल्दी जल्दी, वरना फिर मैं वाइंड अप करूं। और अगर आप लोगों को भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, बाद में आए, तो आप जिनके रेफरेंस से आए हैं या मेरे रेफरेंस से, किसी के भी रेफरेंस से, तो काइंडली आप उनसे क्वेश्चन पूछें। अभी भी कोई कंफ्यूजन बाकी है तो वो आपकी कंफ्यूजन को दूर कर देंगे, ठीक है। सो अपॉर्चुनिटी को, ये ओरिफ्लेम की अपॉर्चुनिटी जो है जी ज़ारा, मिल जाएगी आपको रिकॉर्डिंग कल तक इंशाल्लाह। ये अपॉर्चुनिटी के हवाले से मैं आपको यहाँ पर एक बात करती चलूं कि ओरिफ्लेम की अपॉर्चुनिटी ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कि आप, जो लोग इग्नोर कर देते हैं वो अपना रास्ता खुद बंद कर देते हैं, ठीक है। और जो लोग इसको अवेल कर चुके हैं, कर रहे हैं और कर लेंगे, वो डेफिनेटली अपने रास्ते ओपन कर देंगे, अपनी मंथली इनकम के हवाले से, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के हवाले से, ठीक है। सो इस वक्त पाकिस्तान में ओरिफ्लेम से बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी। उसका रीजन ये नहीं है कि मैं ओरिफ्लेम से एसोसिएटेड हूं तो मैं ये बात कर रही हूँ, उसका रीजन ये है
कि मेरी ये 1.5 साल की कोविड की रिसर्च है कि आप ऑनलाइन कोई भी काम ढूंढने जाएंगे तो आपको वहां पर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है। सो यहाँ पर आपकी वो इन्वेस्टमेंट नहीं है जो कि आपको कहीं और बिजनेस में करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, ठीक है। उन बेनिफिट्स को हासिल करने के लिए आपने काम करना है, ठीक है। तो जो लोग काम कर रहे हैं वो अर्न कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप कि आप लोगों को ये चीजें क्लियर हुई होंगी। सो मैं अब थैंक यू, मैं मजरा, हाँ देखा, चीती हो गई हो ना मैं मजरा अब मैं चले जी, टेक केयर। और जो है टाइम किस चीज का तानिया बता दूं आपको, नेक्स्ट मीटिंग का, नेक्स्ट मीटिंग जो है वो थर्सडे को 9 बजे ही होगी इंशाल्लाह ताला। और बाकी आप ग्रुप में आ जाए, जो लोग ज्वाइन हैं और जो लोग ज्वाइन नहीं हुए अपनी डिटेल्स काइंडली शेयर कर दें। सो टेक केयर और मेरी तरफ से सबको थैंक यू मैम जमरूद, अल्लाह हाफिज।